हरे कृष्णा। आज अपरा एकादशी है। आइए इसका महात्म्य और पवित्र तिथि के बारे में श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने हर बार की तरह भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। कृपा करके उसे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, आपने संपूर्ण लोकों के हित में बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। राजेंद्र, ज्येष्ठ और गुजरात और महाराष्ट्र के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बड़ी पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों यानी पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला यानी गर्भपात करने वाला, दूसरे का निंदक और दूसरे की स्त्री के साथ अपहरण करने वाला या फिर गलत व्यवहार करने वाला पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो सकता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा करता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का दुकान चलाता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी लोग पाप रहित निर्मल हो सकते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, अपने धार्मिक कर्तव्य को पार नहीं करता, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ जाता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिर सकता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया जी में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल को अनायास प्राप्त करता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन देव की पूजा करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त होकर श्री विष्णुलोक वैकुंठ में जाकर निवास करता है। इस दिव्य तिथि के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र यानी 1000 गौदान का भी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हर एकादशी की तरह इस एकादशी को भी मनुष्य को निर्जल उपवास करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन किसी अवस्था में अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जल या फलों के रस के द्वारा ऐसे उपवास को करना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रकार के अन्न या अन्न से बने तेल वगैरह पदार्थ, इनका सर्वथा वर्जन करना चाहिए। इनका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी की तिथि पर। तो दिन भर भगवान का नाम जाप करें, कीर्तन करें, श्रीमद् भागवतम रामायण का श्रवण करें और रात्रि में भी जागरण करने का प्रयास करें। और दूसरे दिन अपने स्थल के समय अनुसार
यानी पंचांग को देखकर सही समय पर पारणा करें और यह संकल्प करें कि इसका फल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जाए, जिससे हमें सारे आशीर्वाद मिलेंगे और हमें भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण।